नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुर्खियों में आया था। प्रज्वल रेवन्ना सांसद प्रत्याशी थे। रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान रेवन्ना के लिए वोट मांगते हुए कहा था कि नेताजी को मिला एक एक वोट मुझे मजबूती देगा। बाद में खबर आई कि जिनके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे वो सैकड़ों महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, पहले आप मोदी जी की ये छोटी सी क्लिप देखिए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। कर्नाटक में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने 27 अप्रैल को देश छोड़ दिया था, यानी कि देश छोड़कर भाग गए थे। अब जब वो देश लौटे तो एसआईटी उनके स्वागत में मौजूद थी। सुबह सुबह वो बेंगलुरु के केंपोगोड़ा एयरपोर्ट पहुंचे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी ऑफिस ले जाया गया। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे प्रज्वल पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ही प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहां पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। कहा जा सकता है कि एसआईटी प्रज्वल की 14 दिनों की कस्टडी मांग सकती है। बता दें कि 30 मई की दोपहर को इंटरपोल से उनके आने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसआईटी, बेंगलुरु पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट से ही अरेस्ट करने की तैयारी की। अरेस्ट के बाद एसआईटी की टीम एयरपोर्ट से 2 सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई है। इस पूरे मामले पर आईवाईसी कर्नाटक प्रमुख हारिस नलपद ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या कहा है, जरा सुनिए। Sponsored by Congress. The program of Shri Prajwal Revanna to go outside India is sponsored by BJP. On the day of 26th after polling, he was sent immediately with a diplomatic passport outside. And today, after all the phase election is over, it is come, because last 10 days if he would have come, in the media you would have showed his activity, where he is gone, when he is arrested, all the space would be taken away. That is why the BJP, Narendra Modi ji, Amit Shah ji, our Yediyurappa ji and our Vijayendra ji all planned together and sent Prajwal Revanna outside. The grandfather सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एसआईटी आगे की जांच के लिए आरोपियों और पीड़ितों के सेल फोन टावर लोकेशन की जानकारी जैसे तकनीकी डेटा का इस्तेमाल कर रही है। करीब 1 दर्जन से अधिक गवाहों के बयान भी इकट्ठा किए गए हैं। 30 मई को एसआईटी ने हासन में प्रज्वल के एमपी क्वार्टर से बेड, खाट और फर्नीचर जब्त किया था। खबर है कि प्रज्वल की गिरफ्तारी के बाद उनकी आवाज़ के और डीएनए के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। आवाज़ के सैंपल से पता लगाया जाएगा कि वायरल वीडियोस में आ रही आवाज़ प्रज्वल की है या नहीं। कर्नाटक में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना ने 27 अप्रैल को देश छोड़ दिया था। फिर 27 मई को रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था और कहा था कि वो 31 मई की सुबह 10 बजे जांच में मदद के लिए पुलिस के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा था कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और इन आरोपों के कारण वो डिप्रेशन में चले गए, लिहाजा देश छोड़कर जा रहे हैं। प्रज्वल के खिलाफ अब तक 3 रेप के मामले दर्ज हो चुके हैं। अब लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के सीधी जिले के भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीधी में मैजिक वॉइस ऐप्स के जरिए आवाज बदलकर आदिवासी छात्रों को फंसाकर उनके रेप करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चलाया है। इस घटना में 4 आरोपी शामिल हैं। प्रशासन ने बाकी 3 आरोपियों के मकानों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सीधी केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 7 नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ रेप करने का आरोप है। पीड़ित छात्राएं सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। आरोपी आवाज बदलकर बात करने वाले मैजिक वॉइस ऐप्स की मदद से छात्राओं को फंसाते थे। वह उन्हें स्कॉलरशिप के बहाने सुनसान जगह पर बुलाकर उनके साथ रेप किया करते थे। आरोपियों की हवस का शिकार हुई 4 आदिवासी छात्राओं ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने छात्राओं की शिकायत पर मुख्य आरोपी ब्रजेश प्रजापति समेत राहुल प्रजापति, संदीप प्रजापति और लवकुश प्रजापति को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 7 आदिवासी छात्रों के साथ रेप करने की बात को कबूला है। घटना के सामने आने पर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसआईटी को जांच सौंपी है। पीड़ित छात्राओं के मुताबिक आरोपी ब्रजेश प्रजापति छात्राओं से उनके मोबाइल पर आवाज बदलकर बात किया करता था। इसमें उनके साथ 3 और आरोपी भी शामिल थे। वह मैजिक वॉइस ऐप्स के जरिए उन्हें स्कॉलरशिप दिलाने के लिए फॉर्म भरवाने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाते थे। वहां आरोपी उनके साथ रेप करते थे। आरोपी उनके मोबाइल से साथी छात्राओं के नंबर निकाल लेते थे, फिर वह उन्हें भी इसी तरह फंसाकर उनके साथ भी रेप की घटना को अंजाम देते थे। आरोपी ब्रजेश ने बताया कि उसने यूट्यूब पर इस ऐप के बारे में जाना था। मोबाइल में इसको डाउनलोड करके उन्होंने छात्राओं को फंसाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये लगातार आदिवासी छात्राओं को रेप करते गए। और जब ये मामला सामने आया तो पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया है। बहरहाल इस खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।